सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम चार्ट देखकर समझते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये चीज होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग देख कर के ये बता सकते हैं कि आज मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि आज मार्केट अप साइड रहने वाला है या डाउन साइड रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। तो ये हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है ट्रेंड। तो ट्रेंड है से तीन टाइप के ट्रेंड हो जाता है। ट्रेंड है सो तीन टाइप का ट्रेंड आ जाता है। पहला में अप ट्रेंड, दूसरा में डाउन ट्रेंड, तीसरा में साइडवेज ट्रेंड। तो ट्रेंड में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो पहला ट्रेंड हो जाता है, ये हो गया अप ट्रेंड। ठीक है। तो अप ट्रेंड में ये हो जाता है, पहला में बनता है हायर हाई और ये बनता है लोअर लो। हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। ये हो जाता है अप ट्रेंड का। अब आ जाते हैं डाउन ट्रेंड। ये हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हो जाता है लोअर लो। पहला में लोअर हाई हो जाता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये हो गया डाउन ट्रेंड। और आ जाते हैं तीसरा में थी साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड मतलब वो छोटा सा रेंज में घूमते रहता है। इस तरह से छोटा सा रेंज में घूमते रहता है, वो हो गया छोटा सा रेंज में घूमते रहता है, वो हो गया साइडवेज ट्रेंड। ये हो गया साइडवेज। ये कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, कैंडल के बारे में सीखेंगे। तो ये ग्रीन कैंडल है मान लो। तो ग्रीन कैंडल का हमेशा ओपनिंग यहां से होता है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है और ये हो जाएगा लो, और ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर में होता है और ये हाई है। ठीक है। उसी तरह से एक और कैंडल बनता है, वो रेड कैंडल बनता है। मगर इसका ओपनिंग यहाँ ऊपर से ही होता है। रेड कैंडल जो बनता है इसका ओपनिंग ऊपर से ही होता है और हाई सेम रहता है, ऊपर ही रहता है। ठीक है। और लो इसका नीचे ही रहता है। ठीक है। और क्लोजिंग इसका नीचे हो जाता है। क्लोजिंग इसका नीचे हो जाता है और हाई ऊपर रहता है। ठीक है। मगर ये दोनों कैंडल का पर्पस क्या है? पहला है रेड रेड कैंडल है, ये सेलिंग के लिए दर्शाता है। सेलिंग के लिए दर्शाता है, जिसमें से इसका पर्पस ये है कि इससे है कि पैसा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है।
और ये कैंडल का मतलब है कि इसके अंदर पैसा जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये चीज है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। तो इसमें है कि पैसा इकट्ठा हो रहा है और इससे पैसा रेड कैंडल से निकल रहा है। मतलब बाइंग, ग्रीन कैंडल में होता है बाइंग होता है और रेड कैंडल में सेलिंग हो जाता है। ठीक है, मोटा मोटी मान लिया जाए इस इसमें पैसा जा रहा है और इससे पैसा बाहर निकल रहा है। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस के चौथा चीज, आपको कैंडल स्टिक आपको सीखना पड़ेगा। और ये जो सभी जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल है, ये दोनों कैंडल हर टाइम फ्रेम में बनता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से लेके 1 घंटा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर का मतलब इस पर कैंडल बनता है। जितना का आप टाइम फ्रेम लगाएंगे उतना का आपका कैंडल दिखेगा, ग्रीन तो ग्रीन या रेड तो रेड। टाइम फ्रेम के हिसाब से जो सा कैंडल बने वो दिखा देगा फर्स्ट कैंडल। ठीक है। हाँ, मैंने तो एक चीज बताना भूल ही गया हूँ, भूल ही रहा हूँ। आप लोग को क्या बताना है, जो ये जो देख रहे हो ये हो गया आपका बॉडी, ये हो जाएगा आपका बॉडी। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, इसका हो जाएगा बॉडी। ठीक है। और ये जो डंटी जो देख रहे हो ये हो गया वीक, वीक मतलब ऐसो भी बोल सकते हो, वीक मतलब हो जाता है कमजोर, और वीक मतलब शैडो भी हो जाता है। ठीक है, तो शैडो एक तरह से ये शैडो है। ठीक है, ये एक तरह से शैडो है, एक तरह से शैडो है, और एक तरह से ये बॉडी है। ठीक है, वीक एक तरह से बोला जाए तो हम लोग कहीं पे खड़ा उड़ा होते हैं ना, तो हम लोग खड़ा होते हैं तो उसका परछाई परछाई रह जाता है ना, परछाई जो दिखता है वही एक तरह से परछाई है। जब समुंदर की जब लहरें आती है, लहरें आने के बाद है कि कोई दूर तक भिंगा के आ जाती है, और भिंगा करके वापस आ जाती है। उसके बाद एक लमसम आसपास में स्टेबल टाइप में रहने का कोशिश करता है। उसी तरह से मार्केट कुछ ऊपर गया, ऊपर जाने के फिर आ गया, फिर नीचे भी मार्केट आया, फिर आने जाने के बाद फिर है कि एक दायरे में वो मार्केट ऊपर नीचे होते रहा। ऊपर नीचे होने के कारण है सो एक ही जगह पे सेटलमेंट हो गया, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से समंदर की जब लहरें आती है तो एक तरह से कुछ दूर तक भिंगा करके आ जाती है, उस तरह से एक शैडो हो गया, परछाई हो गया। अब आ जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम प्राइस को हम भाप सकते हैं, प्राइस का पता लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ से प्राइस, नीचे से प्राइस ऊपर बढ़ेगा और ऊपर से प्राइस नीचे गिरेगा। तो प्राइस एक्शन में एक हो जाता है बायर, एक हो जाता है बायर और दूसरा में हो जाता है सेलर। एक हो जाता है बायर और दूसरा में हो जाता है सेलर। इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लो किसी भी कंपनी का शेयर वगैरह, चाहे किसी भी प्राइस, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इसका प्राइस यहाँ तक 100 रुपया है। ठीक है, और यहाँ के बाद धीरे धीरे प्राइस है गिर भी रहा है, बढ़ भी रहा है, अब यहाँ तक जाते तक 200 का हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ तक वो कुछ देर रुकता है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चल जाता है, फिर यहाँ आते तक 150 प्राइस हो जाता है। तो ये हो गया सपोर्ट, ये लाइन हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया सपोर्ट। तो ये जो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में है कि आप किसी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो साइडवेज मार्केट है तो आपको कोई इम्पेक्ट उतना खास नहीं पड़ता है। मगर जब ऑप्शन बाइंग जब करते हो तो उसमें थीटा डीके की वजह से साइडवेज मार्केट में हम लोग का नुकसान होता है। तो इसलिए साइडवेज मार्केट से हम लोग को ऑप्शन बाइंग में बचना पड़ता है। और ये है अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड है, आप डायरेक्शन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो।
इसमें फिर पहला पॉइंट ये आ जाता है कि सबसे पहले चार्ट आपको देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा। दूसरा में बाई कब करना है वो देखना है। तीसरा में होल्ड होल्ड कब तक करना है, कब तक मार्केट में रुकना है से आप वो होल्ड कर सकते हो। और चौथा में प्राइस एक्शन देख सकते हो। प्राइस एक्शन देख सकते हैं। प्राइस एक्शन देखने का मतलब ये है कि अभी भाव किस प्राइस में चल रहा है, कि हम कब बाई करेंगे, कब सेल करेंगे, हमको कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, ये चीज़ प्राइस एक्शन से देखने से ये पता चलता है। तो यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ मार्केट में प्रेडिक्ट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है। हाँ, ये है कि एक दिन में सीखा नहीं जा सकता है, कितने महीनों सालों लग जाते हैं ये सब चीज़ सीखने में। और इसका मेन रूल है जो है छठा पॉइंट में आ जाता है साइकोलॉजी, PSY, शॉर्ट में बोल देते हैं PSY, जिसको बोल देते हैं साइकोलॉजी। ये सबसे जरूरी मार्केट को इम्पेक्ट करता है, मतलब इम्पेक्ट नहीं करता है, मतलब साइकोलॉजी पर ही मार्केट चलता है। मतलब जो भी टेक्निकल वगैरह जो हम लोग सीखते हैं, मगर वही चीज़ साइकोलॉजी के हिसाब से ही बाइंग और सेलिंग आता है। ये ना कि हम टेक्निकल सीख लिए और हम आज टेक्निकल सीखे और कल हम ट्रेड कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप टेक्निकल पूरी तरह से नहीं सीख लोगे, उसके बाद बाइंग सेलिंग कब आया तो वो चीज़ें साइकोलॉजी से हम लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ तो मेन सबसे यही 80% ये मार्केट में काम आता है साइकोलॉजी। और 20% से 25% जो भी कह सकते हो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो भी आप कह सकते हो, ये सब 20% काम आता है। मगर हाँ, तो शुरुआत जीरो से ही करना पड़ता है। ये ना कि हम साइकोलॉजी सीख लिया और साइकोलॉजी सीखने से हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। सबसे पहले टेक्निकल सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट आप जीरो से नहीं करोगे तब तक हीरो कहाँ से बन पाओगे। तो सबसे पहले टेक्निकल सीखना पड़ता है और टेक्निकल के आधार पे आप कहाँ पे साइकोलॉजी का खेल है वो चीज़ साइकोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हो कि यहाँ बाइंग आया है तो किस वजह से आया है और सेलिंग आया है तो किस कारण आया है। ये चीज़ साइकोलॉजी से समझोगे। ठीक है, इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगर